अपने बुजुर्गा दिया सुन लो कहानियाँ। अपने बुजुर्गा दिया सुन लो कहानियाँ। देश लाई जिन्ना बारी यानी जिंदगानियाँ। अपने बुजुर्गा दिया सुन लो कहानियाँ। दुर्गावती ने रूप चंडी दाधारिया खंडा फड़ हथ बिच जानी मानुआरिया। दुर्गावती ने रूप चंडी दाधारिया खंडा फड़ हथ बिच जानी मानुआरिया। जलिया चितौड़ विच लख नहीं रानिया। अपने बुजुर्गा दिया सुन लो कहानियाँ। अपने बुजुर्गा दिया सुन लो कहानियाँ। निक्के निक्के बाला नू भी धर्म दा ख्याल सी मौत कोलों डरिया ना कोरो दा नाल सी। निक्के निक्के बाला नू भी धर्म दा ख्याल सी मौत कोलों डरिया ना कोरो दा लाल सी। जान नहीं देती हिंदू जान नहीं देती हिंदू धर्म दी निशानियाँ। अपने बुजुर्गा दिया सुन लो कहानियाँ। अपने बुजुर्गा दिया सुन लो कहानियाँ। जदों कश्मीरिया ने दुखड़े सुनाए सी गुरुआ ने दुखड़े ओ अपने दिलाए सी। जदों कश्मीरिया ने दुखड़े सुनाए सी गुरुआ ने दुखड़े ओ अपने दिलाए सी। दिती कुर्बानी जेड़ी दिती कुर्बानी जेड़ी सब जग जानिया। अपने बुजुर्गा दिया सुन लो कहानियाँ। अपने बुजुर्गा दिया सुन लो कहानियाँ। देखो चमकौर सर हिंद दी दीवार नू जोरावर फतेह सिंह अजीत झुंझार नू। देखो चमकौर सर हिंद दी दीवार नू जोरावर फतेह सिंह अजीत झुंझार नू। वाह वाह दशमेश पिता दिया कुर्बानियाँ। अपने बुजुर्गा दिया सुन लो कहानियाँ। अपने बुजुर्गा दिया सुन लो कहानियाँ। महाराणा सांगा और पृथ्वी चौहान
चौहान थे, शिवाजी मराठा हुए बड़े बलवान थे। महाराणा सांगा और पृथ्वी चौहान थे, शिवाजी मराठा हुए बड़े बलवान थे। नलवेते गीत हुन वो गांधिया पठानिया, अपने बुजुर्गा दिया सुन लो कहानियाँ, अपने बुजुर्गा दिया सुन लो कहानियाँ। देश लाई जिनावारी यानी जिंदगानियाँ, वारी यानी जिंदगानियाँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। भारत के चप्पे चप्पे की देता इतिहास गवाही है, भारत के चप्पे चप्पे की देता इतिहास गवाही है। यहाँ हर चीज अद्भुत है, हर राज इलाही है। इस देश के ऋषि मुनियों ने रूहानियत की तारों से धरती पर बैठे बैठे ही बातें की चांद सितारों से। यहाँ भक्त हुए तो ऐसे के हाजिर हर जगह हजूर किया, उनकी भक्ति ने नारायण को आने को मजबूर किया। यहाँ दानी हुए तो ऐसे के सिर काट काट कर दान दिया, यहाँ दानी हुए तो ऐसे हुए कि सिर काट काट कर दान दिया। यहाँ धर्मी हुए तो ऐसे प्राण के बदले प्राण दिए, यहाँ धर्मी हुए तो ऐसे हुए प्राण के बदले प्राण दिए। कुर्बानी ऐसी दी की अपनी, कुर्बानी ऐसी दी की अपनी, अंग अंग कटवा डाले। फूलों से बच्चे जिंदा ही, फूलों से बच्चे जिंदा ही दीवारों में चिनवा डाले। कई वतन क्षमा के परवाने, कई वतन क्षमा के परवाने, सुख और आराम भूल गए। कई देशभक्त फांसी को भी झूला समझकर झूल गए, कई देशभक्त फांसी को भी झूला समझकर झूल गए। तो आज का दिन हमें हमारे उन देश के वीरों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने किसी भी सुख की परवाह नहीं की, अपने शरीर को महत्व नहीं दिया, अपने परिवार को महत्व नहीं दिया, अपने समाज को और अपने देश को महत्व दिया। उपवाई सूत्र में प्रभु ने कहा कि सच्चा साधक कौन होता है? सच्चा साधक वो होता है जिसे जीने की इच्छा नहीं और मरने का डर नहीं। वही व्यक्ति क्या होता है? सच्चा साधक होता है, क्योंकि कहते भी हैं जेड़े मौत तो डर देने, जेड़े मौत तो डर देने, आशिक नहीं और रब दे ओ तारी साकर देने, आशिक नहीं और रब दे ओ तारी साकर देने। हमारे इस देश को आजाद करवाने के लिए जितना योगदान हमारे नेताओं ने दिया, उससे कई ज्यादा हमारे जैन वीरों ने, जैन बंधुओं ने और जैन संतों ने भी क्या दिया? योगदान दिया। हमारा इतिहास कहता है कि हम आज, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे देश का नाम क्या है? क्या नाम है? भारत। भारत नाम किसने रखा? भगवान आदिनाथ के पुत्र क्या कौन हुए हैं? भरत हुए हैं। उन्हीं के
के नाम से हमारे देश का नाम क्या चलता है? भारत चलता है। तो ये हम सब जैन धर्म वालों के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि हमारे देश का नाम हमारे भगवान के पुत्र हमारे भरत चक्रवर्ती के नाम से हमारे देश का क्या नाम है? भारत नाम है। तो सबसे पहले इस देश को आजाद कराने में प्रभु ऋषभ देव को हम क्या करते हैं? नमन करते हैं कि उन्होंने शिक्षा दी, उनकी कृपा इतनी रही कि हमारे देश का नाम क्या चला? भारत वर्ष चला। इसी के साथ कहते हैं इस देश को आजाद कराने में हमारे जैन बंधु भी पीछे नहीं हटे। जब देश को आजाद कराने की एक लहर आई हुई थी तो उस लहर के अंदर 5000 जैनी बंधुओं ने जेल की यातना को सहन किया था। कितने? 5000 जैनियों ने जेल की यातना को सहन किया था। और जिसमें से आज भी 725 जो जैन परिवार जैन बंधु जेल में थे उनके परिवार के सदस्य उनके परिवार आज भी क्या है? मौजूद हैं। उस समय जो संविधान था उस संविधान के अंदर 70 हमारे जैन बंधु क्या थे? सदस्य थे। कितने? 70 जैन बंधु सदस्य थे। आज एक जैन को संविधान में जाने के लिए कितना क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। यदि हम देखें तो कितने थोड़े से जैन बंधु क्या हैं? पोस्ट पे हैं। पर उस समय 70 जैन बंधु क्या थे? हमारी संविधान की सभा में थे। क्योंकि कहते हैं इस देश को आजाद कराने में जहाँ पर पुरुषों ने अपना योगदान दिया वहाँ महिलाएं भी पीछे नहीं हटी। हमारे इस देश के अंदर हम भगवान हर भक्ति हर व्यक्ति के हृदय में क्या हुई है? बैठी हुई है। उसके पीछे कारण है कि जो हमारी स्वतंत्रता है इसका जो महल है वो क्या है? मजबूत है। इसके पीछे त्याग की क्या रही है? भावना रही है। बलिदान की क्या रही है? भावना रही है। इसके कारण हमारी स्वतंत्रता के महल की नींव क्या है? मजबूत है। जितने मर्जी कोई भी परिचय आ जाए, कोई लड़ाई आ जाए, हमारा देश क्या हो जाता है? सबसे जीत जाता है। और हमारा देश ऐसा है जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? मंदिर। लोग बाहर घूमने जाते हैं पर सबसे ज्यादा मंदिर हमारे भारत देश के अंदर है। सबसे ज्यादा तीर्थ स्थान कहाँ पर है? भारत देश के अंदर है। सबसे ज्यादा साधु संत कहाँ पर है? भारत देश के अंदर। सबसे ज्यादा धर्म कहाँ होता है? भारत देश के अंदर। सबसे ज्यादा नियम पचकान यदि किए जाते हैं तो भारत देश के अंदर किए जाते हैं। लोगों को अपनी संस्कृति याद है तो वो भारत देश के अंदर लोगों को संस्कृति याद है। परंतु अब पाश्चात्य संस्कृति का इतना जोर चल रहा है कि व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से क्या निकले बाहर, स्व से पर में आए। अपने देश से परदेश में जाने की क्या लगी रहती है? होड़ लगी रहती है। जो चीज देश हमारे देश में ही बनती हो परंतु बाहर के देश का टैग लग जाए उस चीज को क्या लेना करते हैं? पसंद करते हैं। चाहे वो हमारे देश से ही कहा जाती हो। जिसमें से 80% कपड़ा भी ऐसा है, सामान भी ऐसा है कि हमारे देश से ही कहा जाता है, बनकर जाता है। और वहां जाकर डबल ट्रिपल रेट पे आप लेकर आते हैं, वहां की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं और क्या समझते हैं अपने आप को? बहुत बड़े रईस कि हमारे पास तो बाहर का ये है। परंतु ये हम भारतीयों को शोभा नहीं देता है। हमारे इस देश को एक समय वो था जब सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज के समय में तो चिड़िया वैसी ही चिड़िया क्या नहीं मिलती, इतनी कम हो गई है। और सोने की चिड़िया की तो बात ही क्या। और कहते ऐसा समय था कि घरों के अंदर कोई ताले नहीं लगते थे। सबको एक दूसरे पर क्या होता था? विश्वास होता था। कोई चोर चकारी नहीं थी, कोई डकैती नहीं थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना नहीं थी। पर धीरे देश को आजाद तो इसलिए कराया था
कि जो थोड़ी सी भिन्नता है वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए, पर देश को आजाद कराने के बाद मनों के अंदर विभिन्नता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज देश की लड़ाई तो कम हो गई है, पर हर घर की लड़ाई क्या हो गई है, शुरू हो गई। एक समय था हमारे वीर, हमारे नेता देश के लिए लड़े, देश के लिए कोर्ट में गए, देश के लिए लेटर लिखे, और आज वही लेटर कहाँ लिखे जा रहे हैं, घरों के लिए FIR कराई जा रही है, किसी के लिए कुछ कराया जा रहा है। पर हम सोचे कि हम देश से तो आजाद हो गए हैं, पर हम मन से और कार्यों से अभी तक क्या नहीं हुए हैं, आजाद नहीं हुए हैं। इस आजादी के पीछे हमारे जैन संतों का भी क्या रहा है, योगदान रहा है। अभी आप सुन रहे थे, मंत्री जी ने बताया कि सोहन लाल जी महाराज जो हमारे क्या हुए हैं, आचार्य हुए हैं, 1913 की क्या है, 1913 की घटना, 1947 के आसपास की घटना है। और ये कहते हैं 13 अप्रैल को जलियांवाले बाग के अंदर एक बहुत बड़ी विरोधी सभा होनी थी, और उस सभा की घोषणा उन्होंने 11 अप्रैल को ही की थी। जब आचार्य सोहनलाल जी महाराज को पता लगा कि बहुत बड़ी सभा होने वाली है, उसमें कम से कम 20,000 लोगों के आने की क्या थी, संभावना थी, और सोहनलाल जी महाराज को पहले ही ज्ञान हो गया था, और उन्होंने प्रवचन में कह दिया कि 13 अप्रैल को विरोधी सभा जलियांवाले बाग के अंदर होगी, और कोई भी जैन बंधु उस दिन ना जाए। पर कहते हैं 3 युवक कई बार होते, कुछ बात को सहृदय स्वीकार करते हैं, कुछ कहते हैं महाराज का काम तो कहने का है और कहते रहेंगे। उनमें से 3 युवक जिनका नाम था, एक का बाबूराम जी, और एक का नाम था खजांची लाल जी, और तीसरे का नाम था कुंदन लाल जी। अब कहते हैं 3 युवकों ने कहा कोई बात नहीं, महाराज को क्या पता लगेगा, हम क्या करते हैं, चलते हैं। और वो सभा के अंदर पहुंच गए, और उस कहते हैं उस सभा के अंदर आने और जाने का एक ही रास्ता था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दीवारें भी अच्छी ऊंची और चौड़ी चौड़ी दीवारें थी। अब कहते जैसे जनरल डायर ने उस सभा के अंदर प्रवेश किया और धसाधस गोलियां कर दी, चलानी शुरू कर दी, और सभा के अंदर पूरी हलचल मच गई। अब जाए तो कैसे बाहर जाएं। कुछ लोग जिनके अंदर शरीर में सामर्थ्य थी वो प्रयास करने लग गए कि चलो दीवार से क्या करते हैं, क्रॉस कर लेंगे और बच जाएंगे। जो मजबूत शरीर था, जिनके पास हिम्मत थी, उन्होंने हिम्मत करी और कुछ क्या हो गए, बच गए। पर कहते हैं जो जैन बंधु, जो बाबूलाल जी थे, ये वहीं पर क्या हो गए, उनकी गोली लगने से वहीं पर मृत्यु हो गई। और ये बाबूलाल जी का परिवार आज भी गुड़गांव के अंदर है। दूसरे हुए खजांची लाल जी। अब कहते हैं खजांची लाल जी ने प्रयास किया कि मैं जैसे तैसे क्या करूं, दीवार को क्रॉस कर लूं, और क्रॉस करने लगे, परंतु वो गोलियों की दहशत इनके अंदर इतनी बैठ गई, वो क्रॉस तो कर गए, परंतु जैसे ही चलने लगे उस दहशत के कारण पीछे देखते देखते कि गोली ना लग जाए, उस दहशत के अंदर वहीं क्या हो गए, ये स्वर्ग को सिधार गए। तीसरे हुए कुंदन लाल जी। अब कहते हैं कुंदन लाल जी ने भी उस क्रॉस कर लिया, उस दीवार को क्रॉस कर लिया, बाहर निकल गए, पर गोलियां लगने से, पूरे जलियांवाले बाग में हलचल लगने से इनके शरीर के पूरे कपड़े क्या हो गए, फट गए, और कहीं पूरा शरीर इनका जख्मी हो गया, और ये जैसे तैसे बचकर आए, और कुछ ही दिनों में ये भी क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए। तो जब सोहनलाल जी महाराज को पता लगा कि मेरे मना करने के बाद भी 3 बंधु कहाँ गए, 3 युवक इस सभा के अंदर गए, तो उनको भी क्या हुआ, बड़ा दुख हुआ कि किस तरह उनको पहले आभास हो गया था, और उन्होंने लोगों को क्या दे दी थी, चेतावनी दे दी थी कि कुछ भी हो सकता है और कोई ना जाए। तो इस प्रकार हमारे आचार्य श्री सोहन लाल जी महाराज ने भी हमारे देश को आजाद कराने में अपना क्या दिया, सहयोग दिया। वो प्रत्यक्ष नहीं दे सकते थे, परंतु
परोक्ष रूप में उन्होंने क्या दिया, अपना सहयोग दिया। अब हम बात करते हैं हमारे कुछ श्रावकों की, जिसके अंदर पहले श्रावक आते हैं श्री मोतीलाल जी। क्या नाम है? श्री मोतीलाल जी। ये सोलापुर महाराष्ट्र के क्या थे? रहने वाले थे। सोलापुर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कहते हैं इन्होंने सबसे पहले भगवान आदिनाथ को साक्षी मानकर अपने खून से अंग्रेजों को देश की आजादी के लिए क्या लिखा था? लेटर। अपने खून से देश की आजादी के लिए सबसे पहले इन्होंने लेटर लिखा था। और कहते हैं लेटर लिखने के बाद बाल गंगाधर तिलक के साथ क्या हो गए? जुड़ गए। और इनको फांसी की सजा भी क्या करी गई? सुनाई गई। और जब फांसी की सजा सुनाई गई तो हर किसी से उसकी अंतिम इच्छा क्या करी जाती है? पूछी जाती। इनसे भी पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? ये दिगंबर थे। इन्होंने कहा कि मेरी इच्छा अपने भगवान के दर्शन करने की है। मेरी इच्छा है कि मृत्यु से पहले मैं एक बार उनका क्या करूं? नमन करूं। पर उस समय अंग्रेजी सरकार ने उनकी ये इच्छा मानने से इनकार कर दिया। तो कहते हैं उस समय इनके मित्र ने भगवान पारसनाथ की प्रतिमा को लाकर उनके दर्शन करवाए। और दर्शन करके इन्होंने कहा कि अब मुझे फांसी पर क्या कर दिया जाए? चढ़ा दिया जाए। हंसते हंसते ये फांसी पर क्या हुए थे? चढ़े थे। तो ऐसे मोतीलाल जी की श्रद्धा और देशभक्ति को हम नमन करते हैं। इसके बाद हमारे दूसरे आते हैं श्री हुक्मी चंद जी, जो हिसार के रहने वाले थे। और आज भी हिसार के अंदर इनके नाम से स्मारक बना हुआ है। इनके नाम से स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा क्या है? पार्क है। 1816 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये अग्रवाल परिवार से थे। गोयल इनका क्या था? गोत्र था। और इनको बादशाह जफर के दरबार में ये क्या थे? मंत्री पद पर नियुक्त थे। इन्हें हिंदुस्तान का सम्राट कहा जाता था। इन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए 9 एकड़ जमीन, कितनी? 9 एकड़ जमीन, 400 तोला सोना, 33 तोला चांदी और 1500 चांदी के सिक्के और 107 सोने की मोहरें क्या कर दी थी? देश के लिए दे दी थी। इतना भी धन था कि मेरे देश क्या हो जाए? आजाद हो जाए। परंतु इनकी भी कुछ नहीं चली। इन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों का डटकर क्या किया? सामना किया। और कहते हैं 7 वर्ष तक ये पूरा डटकर सामना करते रहे। पर एक दिन अंग्रेजी सरकार ने इनसे खिन्न होकर इनको भी फांसी की क्या सुना दी? सजा सुना दी। और कहते हैं जब फांसी की सजा इनको इनके घर के बाहर चौक पर ही क्या करी गई? सुनाई गई। और कहते पीपल का पेड़ के नीचे इनको क्या दे दी गई? गोली मार दी गई। और गोली मारने के बाद इनके शव को जलाया नहीं गया था, दफनाया गया था। और हमारे जैन धर्म में भारतीय संस्कृति इस दफनाने को हम मानते ही नहीं है। परंतु इन्होंने अंग्रेजी सरकार ने संस्कृति के विरुद्ध क्या किया था? काम किया। तो इन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की क्या दे दी थी? बाजी दे दी थी। इसके साथ दूसरे आते हैं श्री फकीर चंद जी, जो इन्हीं के क्या थे? भतीजे थे। कहते हैं जब इनको फांसी की सजा सुनाई जा रही थी और फांसी की सजा सुनाई जा रही थी तो ये फकीर चंद जी उस समय मात्र 12 वर्ष के थे। कितने? 12 वर्ष के थे। अपने हवेली की खिड़की पर खड़े होकर देख रहे हैं कि इनके चाचा को क्या सुनाई जा रही है? कि फांसी की सजा सुनाई जा रही है। तो उस समय अंग्रेजों ने हुक्मी चंद जी से कहा कि अभी भी आपके पास समय है, आप या तो अंग्रेजों का हमारा क्या दे दो? साथ दे दो, या फिर आपको क्या चली जाएगी?
फांसी चढ़ेगी। तो उस समय ये फकीर चंद जी 12 साल की मात्र उम्र है और खिड़की में हवेली की खिड़की पर खड़े होते हुए जोर से कहते हैं, हम इन फिरंगियों की अब इन फिरंगियों के हवाले आने वाले नहीं हैं, हम इन फिरंगियों की बंदिश को सहन नहीं करेंगे। जब इतना सन्नाटा छा रहा था और एक 12 साल के बच्चों ने कहा कि हमारे देश में फिरंगियों ने बहुत राज कर लिया, और वो अंग्रेज के जो सैनिक थे वो फकीर चंद जी को पकड़ कर लेकर आए, और जहां पर हुक्मी चंद जी को फांसी की सजा सुनाई थी, उनको गोली मारी थी, उसी जगह मात्र 12 वर्ष की उम्र के बालक को भी क्या कर दी, फांसी पर चढ़ा दिया। तो इस प्रकार एक बालक 12 वर्ष की उम्र में फकीर चंद जी ने भी अपनी क्या दी थी, कुर्बानी दी थी। तो ऐसे हम देश के अपने वीरों को अनंत नमन करते हैं। इसी के साथ एक नाम आता है श्री भामा शाह कबाड़िया। ये राजस्थान मेवाड़ के रहने वाले थे और ये कहते हैं ये प्रतिदिन 25,000 सैनिकों के लिए भोजन की क्या करते थे व्यवस्था। कितने? 25,000 सैनिक ही लड़ तभी पाएंगे जब खाने के लिए क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। इतना धन का सारा प्रयोग इन्होंने अपने सैनिकों के भोजन के लिए कर दिया था। इसी के साथ हमारे बहुत सारे क्या हुए हैं, जैन युवक युवती हुए हैं। एक हुए हैं श्री मगन लाल जी ओसवाल, ये भी रतलाम चावरा के आसपास के रहने वाले थे। इन्होंने नारा लगाया था, भारत माता की जय हो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। जब ये नारा लगा रहे थे तो अंग्रेजों ने इन पर लाठी चार्ज किया और गोलियों की वर्षा की और क्या हो गए, शहीद हो गए। इसके साथ कहते हैं श्री बाबू लाल जी जो बुंदेलखंड के रहने वाले थे, इन्होंने अपने साथियों के साथ अपना तिरंगा झंडा लहराने का क्या करा, प्रयास किया, परंतु यूनियन जैक की उन्होंने बहुत कोशिश की, पर अंग्रेजों को पता लग गया, ब्रिटिशों को पता लग गया कि अपना तिरंगा झंडा लहराने जा रहे हैं, और उन्होंने इनके ऊपर ढाई ढाई करके क्या चला दी, गोलियां चला दी, और ये भी क्या हो गए, शहीद हो गए। इसके साथ कहते हैं प्रेमचंद जी जैन जो कि दामोह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, इनके अंदर गांधी जी का भाषण सुनकर देशभक्ति जागी थी और ये फिर खादी के प्रचार में लग गए और इनको जेल में जहर देकर क्या करा गया था, मारा गया था। ऐसे हमारे कितने युवक भी हैं, युवतियां भी हैं, जिसके अंदर एक नाम आता है ज्योति प्रसाद जी का। ये कहते हैं 6 महीने तक क्या रहे, जेल में रहे, और जेल के अंदर लहसुन प्याज का क्या मिलता था, खाना मिलता था। रोटी वहां की ले लेते थे और पानी के अंदर नमक घोलकर रोटी क्या करते थे, खाते थे। तो 6 महीने इन्होंने जेल में रहकर नमक के पानी में रोटी घोल कर क्या कराया था, अपना जीवन चलाया था। उसके बाद अंग्रेजों ने इनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया और ये भी क्या हो गए, शहीद हो गए। इसी के साथ एक नाम आता है आगरा की अंगूरी देवी। ये कहते हैं देश को आजाद करने के लिए अपने घर की छत पर खड़ी होकर क्या दे रही थी, भाषण दे रही थी, और जैसे ही भाषण दे रही थी वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस पकड़कर इनको क्या हो गई, ले गई और इनको जेल में बंद कर दिया। और वहीं पर कुछ समय रहने के बाद इनकी जेल में पड़े पड़े ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक आते हैं रायचंद नागड़ा जी, ये खंडवा के रहने वाले थे। इन्होंने कहते हैं संग्राम में लड़ने के लिए अपना भरपूर प्रयास किया, और जब पर्यूषण परंपरा पर्यूषण चल रहे थे, इन्होंने जेल में ही पर्यूषण क्या करे थे, मनाए थे। 8 के 8 दिन उपवास करके इन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना क्या किया था, तप किया था। इस प्रकार हमारे देश कोई आसानी से आजाद नहीं हुआ है। कितने पिता के सिर से, कितने पिता के पास से पुत्र का साया
चला गया। कितनी माताएं उस समय कैसी होंगी जिनका सुहाग भी क्या होगा, उखड़ गया होगा। कितनी माताओं की गोद क्या हो गई होगी, सूनी हो गई होंगी। कितने भाइयों की कलाई क्या रह गई होगी, सूनी रह गई होगी। उस समय का हम दृश्य देखे कि कितने हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपना क्या दिया, बलिदान दिया, कितना त्याग किया। हर रिश्ते की कोई क्या नहीं करी, परवाह नहीं करी। अपने बच्चों को, अपने पतियों को औरतों ने देश को आजाद करवाने के लिए क्या कर दिया था, बाहर भेज दिया था। उस देश की आजादी में जहां पर युवा आगे आए, वृद्ध आगे आए और किस प्रकार आगे बढ़ बढ़कर बाल गंगाधर तिलक के साथ, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे जैन धर्म के वीरों ने क्या दिया, साथ दिया। यदि वो साथ ना देते, प्रयास ना करते, तो क्या आज हम सुरक्षित थे? आज हम सुरक्षित हैं तो उन सब बलिदानों के कारण हम कल्पना कर सकते हैं। जब आप शुगर टेस्ट कराते हैं, एक बूंद खून की ही क्या आती है, बाहर आती है, तो लगता है कि मेरा खून आया है। और हमारे ऐसे भी जिन्होंने खून से पूरा का पूरा क्या लिख डाला, लेटर लिख डाला। और कितना बड़ा क्या लिखा होगा, लेटर लिखा होगा। तो कैसे कैसे वीर हुए जिन्होंने अपनी रसन इंद्रिय का क्या करा, त्याग किया, अपने शरीर का मोह क्या करा, त्यागा। तो कितनी यातनाओं को, डंडों को सहन किया, गोलियों को सहन किया, लाठीचार्ज को सहन किया, अंग्रेजों के दुष्ट क्रियाओं को क्या किया, सहन किया। इतना कुछ सहन करने के बाद ही आज हम पूरी तरह क्या हैं, सुरक्षित हैं। और सुरक्षित होने के लिए हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हम कौन हैं, जैन हैं। और जैन कोई कम नहीं है, जैनों का योगदान कम नहीं है। एक समय ऐसा था जब जनसंख्या होती थी तो 4 करोड़ जैन क्या थे, इस भारत देश के अंदर थे। पर आज के समय में जैन से लोग पीछे हटते जा रहे हैं। अपना सर नाम क्या करते हैं, सर कास्ट लगा देते हैं, होते जैन ही है। नहीं, हम तो ये लिखते आ रहे हैं। हमारे उत्तर भारत के अंदर फिर भी जैन लिखने की क्या है, परंपरा है। परंतु भारत के प्रत्येक नागरिक को जो जैन है, उनको जैन लिखना ही चाहिए। हमारा जैन बंधु हर चीज में क्या रहे हैं, आगे रहे हैं। कहते हैं स्वतंत्रता की जब लड़ाई में सबसे पहले फांसी के ऊपर चढ़ने वाले लाला हुक्मी चंद सबसे पहले फांसी के फंदे पर चढ़े थे। और राम मंदिर की लड़ाई में सबसे पहले अपने सीने पर गोली खाने वाले बंधु थे कोठारी जैन बंधु। इन्होंने राम मंदिर के लिए जो गोली चली थी अपने कंधे पर क्या करी थी, वो खाई थी। और कहते हैं राम मंदिर की लड़ाई में जीत दिलाने वाले जो वकील हैं वो भी कौन थे, जैन। उनका नाम था श्री हरिशंकर जैन। तो जैन क्या रहे हैं, कम नहीं रहे हैं। हमारे जितने भी आज भजन हैं, जो फेमस भजन है या गाने हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में भी जैन का योगदान रहे। वो कौन से सिंगर थे, रविंदर जैन, है ना, जिनके आज सॉन्ग को, भजन को हर कोई क्या करता है, सुनता है। इस प्रकार अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी डॉक्टर विक्रम के साराभाई क्या रहे हैं, जैन रहे हैं। हमारे भारत के अंदर सबसे पहली कार कंपनी खोलने वाले भी कौन थे, जैन। श्री बालचंद हीराचंद जैन, इन्होंने सबसे पहले कार कंपनी को क्या करा था, खोला था। इसी के साथ इन्होंने विमान कंपनी भी अपनी खोली और सबसे पहले शिप यार्ड भी इन्होंने क्या करा था, खोला था। हमारे भारत देश के अंदर जो सबसे बड़ी दवाई की कंपनी है, उसके मालिक भी कौन है, जैन है। उनका नाम है श्री दिलीप जी सिंघवी। इसके साथ जो हमारे पास भोजन आता है, जो सिंचाई की जाती है, उस फर्म के मालिक भी जैन है, श्री भंवरलाल जी जैन। और जो डायमंड कंपनी के सबसे बड़े जैन मालिक है, वो भी श्री रसेल लाल जी मेहता, जो अंबानी जी के क्या है, समधी है। तो देखिए हर जगह हमारे जैन ही
जैन है। भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक भी श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी भी कौन है? जैन है। तो हमारे जैन बंधु किसी से कम नहीं रहे हैं। इन्होंने हर क्षेत्र के अंदर जैनियों ने अपना फर्स्ट नंबर क्या किया है? अव्वल किया है। तो जैन होने के ऊपर हमको अपने आप पर क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए कि वो गर्व तभी रहेगा जब हम अपने जैन धर्म के वीरों के बारे में, जैन धर्म के संतों के बारे में, जैन धर्म के महापुरुषों के बारे में चिंतन करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में क्या देंगे? सहयोग देंगे। जब एक जैन बंधु जैन को आगे बढ़ाएगा तभी हमारा जैन समाज क्या होगा? विकसित होगा। जो सिख धर्म का कौम इतना आगे बढ़ रहा है उसका रीजन यही है कि सिख बंधु सिख की क्या करता है? मदद करता है। जब वो किसी मार्केट में जाते हैं, यदि वो देखते हैं कि सिख है यहाँ पर वाहिगुरु जी का साइन लगा हुआ है, तो वो सब दुकानों को छोड़कर कहाँ जाते हैं? अपने सिख बंधु की दुकान पर जाते हैं और वहां से माल खरीदते हैं। तो आप सब जो आवश्यक आज ऑनलाइन का जमाना है, पर फिर भी जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ क्या खरीदते हैं? शॉपिंग करते ही करते हैं। तो शॉपिंग यदि करनी है तो जैन बंधुओं से ही क्या करें? शॉपिंग करें। ऐसा करने से हमारा जैन समाज क्या होगा? विस्तृत होगा। जैन समाज का विस्तार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हमारे स्वतंत्रता दिवस 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभ मंगल कामना। हमारे देश के सैनिक भाई क्या रहें? सुरक्षित रहें। जो सब कुछ छोड़कर सेना का सीमा पर क्या है? खड़े हैं। आज हम उनके लिए कामना करते हैं वो सुरक्षित रहें, उनका परिवार सुरक्षित रहे, हमारे किसान भाई सुरक्षित रहें। वो जो हमें क्या देते हैं? अन्न देते हैं। हमारी ये पृथ्वी माता क्या रहे? सुरक्षित रहे। जो हमें रहने के लिए क्या देती है? स्थान देती है। हमारा आकाश मंडल सुरक्षित रहे जिसके ऊपर इतना पोल्यूशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस आकाश में से पोल्यूशन कम हो। तो इस प्रकार हम अपने जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उन सब शहीदों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि वो उनके कारण हम क्या हैं? आज सुरक्षित हैं। उनकी भक्ति भावना को हमारा शत शत साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के मैं अपने विषय को, स्वतंत्रता दिवस के विषय को यहीं पर विराम देती हूँ। हाँ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम स्नेह है। हाँ जी, श्रीमती जी स्नेह जी ये कह रहे हैं कि मैं हुक्मी चंद जी के परिवार से हूँ। अभी आपने जो हिसार के रहने वाले थे, फांसी दी गई थी। हाँ जी, अब जाते हैं यहाँ पे। तो देखो कोई ना कोई सदस्य क्या हो जाते हैं? मिल ही जाते हैं। तो इनको, इनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद।